जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्री स्टोक्तर सत श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्री स्टोक्तर सत श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल श्लोक संख्या हमने 46 तक पढ़ा था ना, श्लोक संख्या 46 तक। हाँ सॉरी, यस। यावन अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो निष्काम कर्म योग प्रारंभ हुआ था और निष्काम कर्म योग में भगवान ने तुलना करी कर्म कांड से, और उससे पूर्व सकाम कर्म योग की चर्चा पड़ी, और उससे पूर्व सांख्य योग। और आज ये श्लोक संख्या 47 से 49 के बीच में भगवान हमें अब ये सिखाएंगे कि कैसे निष्काम कर्म योग का अभ्यास हम अपने जीवन के अंदर करें। तो निष्काम कर्म योग का महत्व समझने के बाद उसको कैसे अभ्यास किया जाए, ये 3 श्लोकों के अंदर चर्चा आती है 47 से 49 के बीच के अंदर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रसिद्ध श्लोक। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्ति अकर्मणि। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. So 4 instructions given by Krishna in this verse. First of all is you have a right to perform your prescribed duty. हमारा अधिकार किधर है? कर्मण्य व अधिकारस्ते, हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और फिर दूसरा क्या दिया गया है? माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? माँ फलेषु कदाचन का परिणाम, फल के अधिकारी हम नहीं हैं। राइट।
तो हमारा अधिकार कर्म करने में है, ना कि कर्म के फल के ऊपर। माँ कर्म फल हेतुर्भूर। अब सामान्यतः अगर हम जब ये सुनते हैं और समझते हैं कि कर्म के फल से हमारा कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म पे अधिकार है, तो कर्म करने का मोटिवेशन रहता है क्या? तो हम मोटिवेटेड किस लिए होते हैं? कर्म के फल की वजह से। तो अगर कर्म के फल से मोटिवेटेड है तो फिर ये कौन सा कर्म बन गया? कौन सा योग बना है? सकाम बन गया ये। लेकिन ये चर्चा किसकी आ रही है? निष्काम की। तो सकाम और निष्काम में भेद क्या है? बड़ा महीन है, ठीक है ना। एक्सटर्नली दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन भेद है। बाहर से देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अंतर में भेद है। और वो भेद क्या है? अधिकार किधर है? ड्यूटी, कर्तव्य। पर आज कलयुग का समस्या क्या है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है अपने कर्तव्य जानने में, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये जानना जरूर चाहते हैं हमारा राइट क्या है। आप देखो, इन द होल वर्ल्ड जितना भी स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट चलता है, तो लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? ड्यूटी में या राइट्स में? राइट्स में बात। लेकिन गीता ड्यूटी की बात करती है, राइट्स की बात ही नहीं करती। इन पूरी भगवत गीता में कहीं पर राइट्स की बात नहीं की गई है कि आपका अधिकार क्या है, राइट क्या है आपका। ड्यूटी, आपका कर्तव्य बताया जा रहा है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पर कोई कर्तव्य लेने के लिए तैयार नहीं है, पर सब अधिकारों की बात करते हैं। तो साधारणतः हमारा मोटिवेशन कर्म के फल से रहता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग का मतलब है, भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर, राइट, कि कभी भी आप अपने आप को कर्म के परिणामों का कारण मत देखो। और स्वाभाविक ऐसा होता है, देखा है आपने, बहुत ऐसा देखने को नज़र आता है। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि मैं सेम मेडिसन पेशेंट ए को देता हूँ, सेम डिज़ीज़ के अंदर सेम सिम्टम्स हैं और सेम डिज़ीज़ है, मैं उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो ठीक हो जाता है 5 दिन 6 दिन सप्ताह भर के अंदर। पेशेंट भी मेरे पास आता है सेम सिम्टम सेम डिजीज़ के साथ, और मैं वही मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करता हूँ, काम नहीं करती है। फिर 5 दिन के बाद बोलता हूँ नाउ ट्राई दिस मेडिसिन। तो ऐसा क्यों कि एक ही दवा एक ही प्रकार के रोग में एक व्यक्ति पे काम कर रही है और दूसरे व्यक्ति पे काम नहीं कर रही? तो क्या माँ फल हेतुर्भुर, माँ कर्म फल हेतुर्भुर। तो परिणाम, अब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले क्या सेवा नहीं कर रहे थे? 40 वर्ष प्रभुपाद जी भारत में क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने सिर्फ, अब हमें ज़्यादातर प्रभुपाद की इन्फॉर्मेशन कब की है? आफ्टर 1965। 65 से पहले का जो डेटा है प्रभुपाद जी से पहले का, वो सारा नहीं है हमारे पास। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस किस रूप में उन्होंने सेवा करने का प्रयत्न किया। लेकिन प्रभुपाद कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे थे ना, हर तरह का प्रयत्न कर रहे थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन कंप्लीटली डिटैच परिणाम से। अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो क्या उनको ये बात पता था कि ऐसा होने जा रहा है? ऑल्दो प्रभुपाद, वो जो बस कंडक्टर था किधर, वो टॉम्सन स्क्वायर पार्क में जो प्रभुपाद जी के साथ बेंच में आके बैठा, क्या नाम था, रूपर्ट, तो उसने बोला स्वामी जी वाई हैव यू कम हेयर, आप किधर क्यों आए, इधर क्या क्या कारण से आए आप इधर? तो प्रभुपाद जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से क्या बोला कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ द टेम्पल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द डिसाइपल्स बट द टाइम इज़ ओनली सेपरेटिंग अस। और वो देख के हैरान हो रहा स्वामी जी को, ऐसा लगता नहीं इनको देख के कि इनके सैकड़ों मंदिर होंगे, हज़ारों लाखों अनुयायी होंगे। वो पर आश्चर्यचकित हो रहा था, स्वामी जी क्या बात बोल रहे हैं। बट प्रभुपाद को इस बात का पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। और आप देखो प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे तो प्रभुपाद अपनी दिनचर्या में क्या करते थे उन दिनों में, जब 65 to 66, तो 1966 में इस्कॉन की रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, इस्कॉन को फाउंडेशन दिया गया। फॉर 1 होल ईयर प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे उधर? श्री भगवान वाचा, उनका भागवतम का ट्रांसलेशन जारी था एज इट इज़, विदाउट ब्रेक वो चल रहा था। किधर भी जा रहे थे, किधर भी किसी भी एरिया में थे वो चलता था। और साथ में प्रभुपाद जी अपना भजन कर रहे थे। और प्रभुपाद ने कुछ बुक स्टोर्स में अपने फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम्स को डिस्प्ले पे लगाया था, और प्रभुपाद चेक करने जाते थे रोज़, क्या कल कोई इंक्वायरी आई, कोई पूछता था इन किताबों के बारे में? और कोई भी नहीं पूछता था इन किताबों के बारे में। और उस समय भी प्रभुपाद जी वॉज नॉट डिस्करेज्ड। अब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सुन नहीं रहा उनको, है ना, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है उनको, लेकिन स्टिल प्रभुपाद इज नॉट डिस्करेज्ड एंड ही इज गोइंग ऑन। दिस इज व्हाट निष्काम कर्म योग। तो अगर हम अपनी सेवा को आखिरी सांस तक चलाना चाहते हैं, तो अगर वो निष्काम प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो डेफिनेटली उसमें ब्रेक लगेगी।
निश्चित रूप से वो रुकेगी आज भी और कल भी। निष्काम स्तर पे ही अब माधवेंद्रपुरी वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं और बालक आकर उनको बोलता है बाबा तुमने भूखे लगते हो, ये दूध पी लो। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं तुमको कैसे पता मैं भूखा था? बोले हमारे गांव से कोई भूखा नहीं जाता है, यहाँ की पास की स्त्री लोगों ने बोला मुझको कि ये बाबा भूखा लगता है, इनको दूध देकर आओ, आप बर्तन यहीं छोड़ देना, मैं ले जाऊँगा बाद में आके। और माधवेंद्रपुरी जब वो दूध पीते हैं और वो दिव्य आस्वादन होता है और फिर विश्राम करते हैं, तो वही बालक स्वप्न में आकर उनके हाथ को खींचता हुआ बोलता है बाबा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, आपकी राह देखता था कि कोई आएगा, माधवेंद्र आएंगे मुझे निकालेंगे यहाँ से। तो माधवेंद्रपुरी रोने लगे कि कृष्ण आए, मैं पहचान नहीं पाया कृष्ण को। तो ब्रजवासियों की सहायता से जब निकाला वो गिरिवरधारी को बाहर, उनको विराजमान किया गोवर्धन की शिखर पर, उनका अभिषेक और उनके कैसे अन्नकूट रोज उत्सव होने लगा। और वहाँ पर कविराज जी गोस्वामी क्या लिखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जितना भी महाप्रसाद होता था ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग एवरीवन, और उनके लिए भी खुद बचता नहीं था कुछ, और फिर जो लोगों को मिला होता था उसमें से कुछ थोड़ा सा लेते थे महाप्रसाद, टू ऑनर महाप्रसाद एज ए रिचुअल कि महाप्रसाद हमें पाना चाहिए। ये माधवेंद्रपुरी का सर्विस एटीट्यूड था, निष्काम। अब वही गोपाल आकर क्या बोलते हैं, मैं कहीं समय से दबा था और मेरे शरीर में ताप था और मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्रपुरी अपनी सेवा डेलीगेट करते हैं, कुछ ब्राह्मण भक्तों को देते हैं ताकि गोपाल की सेवा एज इट इज़ चलती रहनी चाहिए। और अब वो जाते हैं चंदन लेने के लिए, और जब चंदन लेने जाते हैं तो वो खीरचोर गोपीनाथ की लीला होती है। और उसके बाद वो भारी भरकम कई टन मन चंदन लेकर आ रहे हैं सहायता से। तो गोपाल ने आकर क्या बोला, गोपीनाथ को लगा दो ये चंदन तो मुझे लाभ होगा। आप इस पूरे पास टाइम में देखो कितना निष्काम एटीट्यूड है। और वो फिर जब गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली, तो जब खीर चोरी, वो खीर का पात्र लेके पुजारी ढूंढता आया माधवेंद्रपुरी को कि यहाँ कौन है रमुना के बाजार में माधवेंद्र जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है। तो माधवेंद्रपुरी खीर का पात्र लेके वहाँ से गायब हो गए, पुरी पहुँच गए, ये सोचते हुए कि कल सबको पता चलेगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई है, लोग मुझे आकर वर्शिप करेंगे। और वर्शिप देवी, स्तुति देवी उनके पीछे पीछे भाग गई वहाँ। इसीलिए नीति शास्त्र कहते हैं स्तुति देवी कुंवारी कन्या है, जो इनसे विवाह करना चाहते हैं वो इनसे बचना चाहती है, और जो स्तुति देवी को नहीं चाहते ये उन्हीं के पास जाती है। तो उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी जब पहुँचे तो पुरी में हर एक को पता था कि कैसे गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर का पात्र चुराया। आप इस पूरी पास टाइम में एंड टू एंड देखो क्या जो एटीट्यूड है माधवेंद्रपुरी का, निष्काम। और इतनी ओल्ड एज के अंदर वो इतनी हैवी सर्विस कर रहे थे, इतनी वृद्धावस्था में इतना भारी भरकम लोड ले रहे थे वो। उसमें गोपाल जी को वो कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, अब ये मेरी उम्र है चंदन लाने की, 2000 किलोमीटर में पैदल चलकर जाऊंगा, मुसलमानों का शासक, बीच में कितने सारे अवरोध आएंगे, कितना तंग करेंगे वो लोग मुझको, मैं कहाँ से इतना पेन लूँगा, मैंने इतना कर दिया कम है क्या आपके लिए, बाकी आप खुद अपने आप करो, कुछ थोड़ा अपने लिए आयोजित कर लो। तो कैसा निष्काम सेवा भाव है। इसी स्टेज पर हम आखिरी सांस तक सेवा चला सकते हैं प्रभुपाद जी की। इसी भाव के वजह से प्रभुपाद ने कहा आई एम वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ऑल ऑफ यू, मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम खर्चा करता हूँ और तुम्हारे लिए बहुत काम करता हूँ, आई एम वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। मैं बहुत लाभ का सौदा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ नहीं लेता मैं आपसे। अब प्रभुपाद की बुक्स कितनी पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं आज तक, और आज एक स्टैटिस्टिक्स कहता है प्रभुपाद इज सच एन ऑथर विच इज मोस्ट पब्लिश्ड ऑथर। इतने ग्रंथ किसी एक ऑथर के आज तक नहीं छपे हैं, कितना किताब जितना प्रभुपाद का छपा है आज तक, पूरी मानव जाति की हिस्ट्री में ही अपने आप में रिकॉर्ड है, मोस्ट पब्लिश्ड ऑथर हैं। और आप कितनी हैरानी की बात है कि कोई व्यक्ति मोस्ट पब्लिश्ड ऑथर या मोस्ट वांटेड स्पीकर कब बनता होगा, जब उसकी डिमांड होगी तभी तो। लेकिन प्रभुपाद की बुक्स की कोई डिमांड नहीं है, कितनी हैरानी की बात है ना, इसकी कोई डिमांड नहीं है और फिर भी प्रभुपाद मोस्ट पब्लिश्ड ऑथर हैं। और प्रभुपाद ने अपने लिए इस्कॉन में कोई राइट्स नहीं रखे, अपनी बुक्स में कोई रॉयल्टी नहीं रखी, किसी तरह से सब कुछ लिया और फिर कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला वाई कृष्णा गेव मी सो मच, बिकॉज आई डिड नॉट स्पेंड अ सिंगल फार्दिंग ऑन माई सेल्फ। फार्दिंग होता है वो इंग्लैंड में उन दिनों पे जैसे भारत में पैसे चलते थे ना, 5 पैसे 10 पैसे लॉन्ग बैक, तो वैसे फार्दिंग होता था पाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं आई डिड नॉट स्पेंड अ फार्थिंग ऑन माई सेल्फ, दिस इज वाई कृष्णा गेव मी सो मच। तो उसी प्रकार से ये प्लेटफॉर्म है कृष्ण की सेवा करते रहने के लिए, लाइफ आफ्टर लाइफ। अब इससे बिलो ब्रेक लगेगा। तो भागवतम क्या कहती है? अप्रतिहता। हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, मतलब कॉन्टिन्यूस, निरंतर, विदाउट ब्रेक। रामानुजाचार्य कहते हैं कैसी होनी चाहिए? तेल व धार। जैसे आप तेल डालो तो ऐसा स्टिक गिरता है, कभी देखा है? तेल डालते हैं ऊपर से एकदम स्टिक धार आता है। पानी को डालो तो कैसे आता है? स्प्रेड करता है, एक बूंद इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। तो हमारी जलवत धार है भक्ति, स्प्रेड कर रही है चारों तरफ, बहु शाखा, कल पढ़ रहे थे हम लोग, मैनी ब्रांच्ड। बट होना कैसे चाहिए? तेलवत धार, लाइक स्टिक, विदाउट ब्रेक, निरंतर, अप्रतिहता। और वो इस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, इसके बिलो नहीं हो पाएगा वो। हम बात बात पे डिस्करेज होंगे, फॉल्स ईगो हर्ट होगी, हमारी मटेरियल डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी जो सेवा के बहाने चलती हैं हमारे साथ। लेकिन यही एक स्तर है। तो कैसा? ड्यूटी कैसे होनी चाहिए? विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट, अब देखो दोनों शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं ना, ड्यूटीफुल होना और डिटैचमेंट। ये आपस में कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। ड्यूटीफुल होना और साथ साथ डिटैचमेंट विद रिजल्ट्स। तो डिटैचमेंट ड्यूटी से नहीं बोला गया है, डिटैचमेंट किससे बोला गया? रिजल्ट से। हम ड्यूटी से डिटैच हो जाते हैं, विरागे ले लेते हैं ड्यूटी से, कर्तव्य से विरागे ले लेते हैं कि अभी मैं सेवा नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी इसने इसलिए बोला, एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम नॉट येट फिट फॉर रिटायरमेंट। उनसे पूछा गया रिटायरमेंट का एज क्या है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी रिटायरमेंट के लायक नहीं हुआ। तो प्रभुपाद वॉज ड्यूटीफुल बट डिटैच टू द रिजल्ट्स। और इसीलिए अब ये वर्ल्ड कैसा है? ये संसार भक्ति करने के लिए बनाया नहीं गया, ये जगत भक्ति करने के लिए बनाया गया। क्यों क्रिएट किया गया इस संसार को? हमारी भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो वी वांटेड टू एंजॉय विदाउट कृष्ण। हम कृष्ण के बगैर भोग करना चाहते थे, तो ये भौतिक जगत का निर्माण किया गया। अब हम इस भौतिक जगत में वो दिया जाएगा जो हमारी भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए होगा। लेकिन इंटेलिजेंटली क्रिएटर ने क्या किया? भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमें दिया गया रिजल्ट, उसके साथ साथ दुख योना एवते, दुख को एनवेलप करके डाला गया, ताकि हमें रियलाइजेशन हो वी आर नॉट सपोज टू एंजॉय। हम लोग यहाँ भोग करने के लिए नहीं आए, ये अनुभव डालने के लिए ही ऐसा करा गया। और इसीलिए भक्त, सभी भक्तों को ऐसा अनुभव होता है, जब जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनका सरेंडर कृष्ण पे बढ़ता। जब जब समस्या आएगी आपकी लाइफ में, अदरवाइज हम सब कैजुअल हो जाते हैं, यानी मोड ऑफ गुडनेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सात्विक जीवन शैली को। लेकिन जब कठिनाई आती है जीवन में, और अब हम भक्तों के बीच में रहते हैं जब, तो हमारे जीवन में कठिनाई कहां से आएगी बताइए? तो कर्म हमारे किसको यूज करेंगे हमें कठिनाई देने के लिए? हम इधर आए, कर्म भी इधर आए ना हमारे साथ, हमारे कर्म हमको चेस कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी भक्त को प्रॉब्लम होती है तो वो टेंपल प्रेसिडेंट के पास जाके बोलता है मैं इधर नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? मेरे को ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे नहीं रहना, मुझे दूसरे मंदिर में जाना है। दूसरे मंदिर में जाता है, उधर भी प्रॉब्लम होती है, ये रियलिटी है। फिर बोलता मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मुझे वृंदावन जाना है, वहाँ जाता है, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। अब हर जगह वो घूम रहा है, एक मंदिर से दूसरा मंदिर, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा कर्म है। तो मैं किधर भी जाऊं, चाहे इंडिया जाऊं, चाहे अमेरिका चला जाऊं, किधर भी चला जाऊं, कर्म विल गो विद मी। अब आप देखो ना, लोग भारत से विदेशों में जाके रहना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक लोग बोल रहे थे दुबई की सिटीजनशिप बहुत अच्छी है क्योंकि वहां पर 0 टैक्स है। इंडिया में 5 CR का अगर आपका ITR होता है तो हैवी टैक्स लगता है। तो जितने भी 5 CR से ऊपर का ITR जाता है, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सिटीजनशिप UAE की ले लेते थे ताकि टैक्स बच जाता था। अब देखो वो सब फंस गए, अभी क्या करेंगे वो लोग? तो आप किधर भी जाओ, बचकर जहां भागोगे प्रॉब्लम उधर आती है। ये रियलिटी है, ये संसार में कोई जगह सेफ नहीं है। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को शकट के नीचे लिटाया कि एटलीस्ट ये जगह सुरक्षित रहेगी,
तो भगवान ने ऐसा पैर पटक मारा, वो शकट पलट गया उठ के और मोस्ट सेफ प्लेस फॉर मदर यशोदा बिकेम मोस्ट अनसेफ। और वो बिविल्डर्ड थी, ये क्या हो गया, मैंने इसको कृष्ण को इधर लेटाया, तो सबसे सुरक्षित जगह थी, यही पलट गया। तो कृष्णा वॉज टीचिंग बाय बर्थ ओनली कि ये संसार में कोई जगह सुरक्षित नहीं आप किधर जाओगे विपदा उधर ही आएगी। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इसीलिए हमने पढ़ा 14th वर्ष में क्या सीखा था, तितिक्षमा। यस, टॉलरेट करना ही होगा हमको, नो चॉइस, है ना। जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं तो हमें लगता है गृहस्थ कितने अच्छे लोग हैं, भक्ति भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, बड़े खुश रहते हैं, हम देखो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब उनके जीवन में जाओ, उनको लगता है ब्रह्मचारी कितने अच्छे लोग हैं, बोले काश मैंने गलती ना की होती उनको ऐसा लगता है काश मैंने मुझे सही आयु में मार्गदर्शन मिल गया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं किया होता। बट वेयर एवर यू गो, इधर गो इन गृहस्थ आश्रम और इन ब्रह्मचार्य आश्रम, प्रॉब्लम्स एवरीवेयर है। आप संन्यास ले लो, लगता है नहीं संन्यास ले लेंगे तो कितना बढ़िया है अभी बस सब लोग सन्यासी को महा गार्लैंड मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, एवरीथिंग इज महा विद सन्यासी। तो सब कुछ जो महा है वो सन्यासी के लिए प्रॉब्लम भी महा आती है उसको ना, छोटी छोटी नहीं होती प्रॉब्लम भी साइज का बड़ा बड़ा आता है उसको। तो लगता है सन्यास ले लेंगे तो उधर बड़ा सही हो जाएगा, उधर भी प्रॉब्लम है। कहीं भी रहो आप, किधर भी रहो, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स रहेगा, क्योंकि दुखालय है भाई। निर्माता ने दुखालय बना, आप सुखालय कैसे बना दोगे इसको, क्या कैसे करोगे आप? भगवान ने इसका प्रोग्रामिंग किया है दुखालय, अब इसको डी प्रोग्राम कैसे कर दोगे आप? ये हमारे बस की बात नहीं है। कोई भी आए उसके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। अब दुख से आप प्रभावित होंगे या प्रभावित नहीं होंगे, बस यही अपने को चॉइस दिया गया। हमारी चॉइस है वेदर यू बिकम अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, बट प्रॉब्लम्स विल बी देयर। ये भूल जाना चाहिए हमको कि प्रॉब्लम इस संसार में नहीं होने वाला है। तो किस प्लेटफॉर्म पे हम कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक वी कैन गो ऑन, ये है अटैचमेंट टू ड्यूटी बट डिटैचमेंट टू द रिजल्ट। उल्टा नहीं करना है। हम रिजल्ट के लिए लड़ते हैं, सही है कि नहीं, परिणाम के लिए लड़ते हैं। मेरा डोनर था, तूने उससे डोनेशन कैसे ले लिया, हाँ मुझे वापस कर तो हम रिजल्ट के लिए लड़ते हैं, नॉट विद द ड्यूटी। ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा है तूने ले लिया, मैं किसी और को पकड़ता हूँ जाके। नो वन विल से दैट। तो इसलिए सकाम कर्म योग चल रहा है, सब निष्काम नहीं नजर आता देखने में। तो एटलीस्ट वी शुड बिकम एग्जाम्पलरी, इजंट इट? हम एग्जाम्पलरी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वी ऑल हैव टू फ्लाई आवर ओन एयरप्लेन। तो इसका मतलब क्या है? अकेले जाना है ना, अकेले ही जाना है। तो अकेले जाना है तो इसका मतलब वी शुड बिकम व्हाट? एग्जाम्पलरी। हमें उदाहरण बनना चाहिए, रादर देन ब्लेमिंग की कोई नहीं करता तो मैं कैसे करूंगा भाई, सब माहौल ही ऐसा है, क्या करेंगे अभी हम। नहीं, वी शुड बिकम एग्जाम्पलरी। माँ कर्म फल हेतुर भूर। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, राइट। माते संगो अस्ति अकर्मणि। नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो कभी अटैचमेंट क्या हो सकता है? नॉट डूइंग द ड्यूटी, वो भी नहीं करना है, सिंस रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है? तो Prabhupada ji is writing, prescribed activities enjoined as per one's nature. There are three kinds. One, nitya karma or routine duties, auspicious and inauspicious. Nitya karma. And second is kamya karma or desired activities. And third is apatkalina, emergency duties. So three type of duties. तो इसी सीरीज में श्लोक क्रमांक 48, योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि आसिद्धयो मो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ट्रांसलेशन, perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. या योगस्था,
kuru karmani. So perform your duty being situated in yoga. And Prabhupada writes, what is real yoga? Means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses is real yoga. Right? मन को परम भगवान पे स्थापित करना, इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं. And because the Supreme Lord Krishna himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has to just follow his dictation without worrying about the results. So this is called equanimity, samata. Sangam tyaktva dhananjaya. Siddhi asiddhayo samabhutva samatvam yoga uchyate. तो इसके बाद श्लोक क्रमांक 49 में भगवान कहते हैं, दूरे नहीं आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुधो शरणम अन्विच्छा कृपना फल हेतवा. अनुवाद पढ़िए. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. तो दूरेना, sorry. Those who want to enjoy the fruits of their work are noisy. Correct. कृपणा फल हेतवा. तो दूरे ना, दूर कीजिए ही अवरम कर्मा. अवरम, अवरम कर्मा मीन्स सकाम कर्मा. दूरे ना ही अवरम कर्मा. तो सकाम कर्मों से दूर रहिए. राइट. कैसे रहेंगे दूर? बुद्धि योगा. कि कहाँ से मिलेगा बल? सकाम कर्म से दूर रहने का बल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अटैचमेंट है ना कंडीशन सोल की सकाम कर्म से, भोग करना चाहता है. भोग इच्छा इतनी प्रबल है, इतनी बलवान है कि वो दूर रहता नहीं. तो फिर कैसे रहेगा दूर? एट व्हाट स्टेज? बुद्धि योग से स्ट्रेंथ मिलेगा. और बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योग. बुद्धि योग इज निष्काम कर्म. भक्ति इज व्हाट? निष्काम कर्म. राइट. तो रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा क्या देते हैं? अन्यभिलाषिता शून्यम. राइट. शून्यम, अन्यभिलाषिता शून्यम. तो बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग. और निष्काम कर्म योग का आश्रय लेना होगा. राइट. शरणम अन्विच्छा. निष्काम कर्म योग का आश्रय लेते हुए इस प्रकार से आप जो है क्या कर पाएंगे? अपने कृपण मानसिकता से परे जा पाएंगे. तो एक ही चॉइस दी जा रही है, व्हाट? निष्काम कर्म योग. तो इसका मतलब अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे प्रसन्न करेंगे? निष्काम सेवा भाव होगा, है ना. विदाउट डिजायर टू एंजॉय, टिंज ऑफ डिजायर टू एंजॉय. ना धनम ना जनम ना सुंदरी ना कविता व जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरी. राइट. जितने महाप्रभु कहते हैं ना, सब जगह नाना नाना लगा के, कोई चॉइस नहीं है. एकमात्र तरीका कृष्ण को प्रसन्न करें. मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरी. जन्म जन्मांतरों तक भगवान मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता. आपकी भक्ति जन्म जन्मांतरों तक चाहिए, आपका प्रेम जन्म जन्मांतर चाहिए. सो उस प्रकार से भगवान कहते हैं सभी प्रकार के सकाम कर्मों को त्याग दो. तो कोई त्यागे तो कम से कम उसको, हमको अगर हम उससे मिलने वाला हमको परिणाम पता हो तभी तो त्यागें. तो जब तक हमें परिणाम ना पता हो हम कैसे उसको त्यागेंगे? क्योंकि हम बेनिफिट सुनते हैं, महात्म्य सुनते हैं, तो जाकर हमको प्रेरणा मिलती है कि चलिए कम से कम वी शुड फॉलो दिस एक्टिविटी, आपको ये करना चाहिए. तो वो बेनिफिट्स क्या हैं बुद्धि योग को पालन करने के? ये जो भगवान हैं अब अगले 3 श्लोकों के अंदर हमको समझाने जा रहे हैं कि वो लाभ क्या हैं जिसके माध्यम से आप बुद्धि योग के प्रति अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं. तो बुद्धि योग से मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं? ये श्लोक क्रमांक 50 से प्रारंभ होगा
और 53 तक चलेगा। तो बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ट्रांसलेशन। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all doing. So first benefit क्या बताया गया है? First benefit is you become free from good and bad reaction, and good and bad reaction means what? Punya and paap. So in language of Gita is paap is vikarma and karma, कर्म and विकर्म। तो कर्म और विकर्म दोनों क्या करते हैं? बांधते हैं हमको, राइट। तो कर्म को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, विकर्म के परिणाम पाप कार्य के दुष्प्रभावों को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों बंधन का कारण बन गए। तो दोनों के दोनों हमको बांध रहे हैं और दोनों से हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। और इसीलिए क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। योग क्या है? कर्म कर्मशु कौशलम। ये कर्मशु कौशलम है, योगा कर्मशु कौशलम। तो ये आर्ट है, ये कला है, और ये कला सीखनी चाहिए हमको। क्यों ये कर्म कौशलम कहा गया? कौशलम, कौशल मतलब आर्ट, कला। ये कला क्यों है? कि ये कला ये है कि आप कर्म करें लेकिन उससे अनासक्त रहकर, ये आर्ट है। कर्म करें लेकिन उससे अनासक्त रहकर अगर आप कर्म करें तो इसको कला कहा जाएगा ना। तो इसीलिए एक्सपर्ट होना होगा इसका। तो जैसे अर्जुन इस गीता के संदेश को सुनने के बाद युद्ध करते हैं भगवान कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करते हैं। तो ये आर्ट हो गई, राइट। तो इसका अभिप्राय हुआ कि कर्म कौशलम की शिक्षा लेनी होगी हमको। और इसके बाद श्लोक क्रमांक 51 भी यही थीम हमको प्रेजेंट करने जा रहा है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पद्म गच्छन्ति अनामयम्। ट्रांसलेशन। Engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees freed himself from the results of birth in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to God. तो जब आप कर्म के फल से निरासक्त रहकर कार्य करेंगे तो क्या लाभ पाएंगे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये परिणाम आपको साक्षात्कार के रूप में मिलेगा। तो रियलाइजेशन, साक्षात्कार कब होता है? जब हमको कर्म के परिणाम से जो है हमको आसक्ति नहीं रहती है और उस मोड में कर्म करते हैं हम। कर्म फल से निरासक्त रहकर कार्य किया जाएगा तो साक्षात्कार होगा। और ये साक्षात्कार जो है ये भक्ति के मार्ग में हमको आगे बढ़ाएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये हमको श्लोक क्रमांक 51 परिणाम देता है कि वन बिकम्स फ्री। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंध, तो बंध क्या? बर्थ एंड डेथ। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। तो पद्म गच्छन्ति अनामयम्। और कौन सा स्थान प्राप्त करेंगे? जो कि तीन कष्टों से, त्रितापों से परे का स्थान है, वो स्थान हम प्राप्त करेंगे। पद्म गच्छन्ति अनामयम्। अब श्लोक संख्या 52 जो है इसी थीम को आगे बढ़ाता है कि जब श्लोक पढ़ लेते हैं पहले आगे। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतीताश्रिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य अस्य श्रुतस्य च। ट्रांसलेशन। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो अर्जुन
फल की कामना से आसक्त थे, इसीलिए युद्ध नहीं कर रहे थे ना, फल के परिणाम से आसक्त थे, फलाकांक्षी। तो अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहाकलीलम, मोहाकलीलम, तो मोह को कलीलम शब्द से उपयोग किया गया है। कलीलम मतलब गहरा वन। तो मोह एक गहरे वन के समान है। तो गहरे वन में धूप, वर्षा, कुछ भी नज़र नहीं आता, बादल, प्रकृति कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ वन ही वन, अंधेरा। तो मोहा कलीलम। तो जब आप इससे अप्रभावित हो जाएं, किससे अप्रभावित? जो सुना हुआ है, जो सुना हुआ है, जो सुना है और जो सुनना है, किसके बारे में? किसके बारे में सुनना है? वैदिक कर्म कांड के फलों के बारे में। तो पुष्पिता वाचम, तो पुष्पिता वाचा थी वेदों के जो वाणी है, कैसी है? बड़ी फ्लावरी है, कवितामय है, सुंदर है। क्यों सुंदर है? हमारे कानों को सुंदर लगती है क्योंकि उसमें क्या है? उसमें है इंद्रिय भोग का विषय। तो इंद्रिय भोग का विषय हमारे कानों को बहुत आकर्षित लगता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? जो सुना गया है और जो सुनना है, किसके बारे में? कर्मों के फलों के बारे में, और या फिर वैदिक रीति रिवाजों के बारे में, कर्म कांड के बारे में, उसके प्रति आप इनडिफरेंट हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे। ये किसका परिणाम है? ये किस चीज़ का परिणाम है बताइए? निष्काम कर्मयोग के लिए। तो यहाँ पर ये मानसिकता, कर्मकांड के प्रति आकर्षण, वैदिक रिचुअल्स के प्रति आकर्षण चला जाएगा। तो क्यों चला जाएगा? क्योंकि भोग की प्रवृत्ति चली जाएगी। तो भोग की प्रवृत्ति है तभी तो वो कार्य करेगा। तो भगवान गीता में कहेंगे ना आगे चलकर, जो कामेस्त हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी गई है, वो किसकी शरण में जाते हैं? अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो मतलब कर्मकांड का आश्रय कौन लेगा? वैदिक रीति रिवाजों का आश्रय कौन लेगा? जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी गई है। लेकिन जो बुद्धि योग में लगा हुआ है, यानी निष्काम कर्म योग में लगा है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, और ऐसा व्यक्ति जो है वेदों की पुष्पिता वाचा के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो स्थिर है भगवान से प्रेम करने के लिए। तो ये क्या हो गया? लाभ हुआ बुद्धि योग परफॉर्म करने का, ये एक लाभ हुआ। तो सर्वप्रथम 50वां श्लोक क्या कहता है? आपके पास क्या नहीं आएगा? योग कर्म कौशलम। इसका मैसेज क्या था? योग कर्म कौशलम। हमें क्यों सीखना चाहिए? योग कैसे करना है? क्यों सीखना चाहिए? सो दैट क्या कर सकें? पाप और पुण्य से बच सकें। यानी कि कोई प्रतिक्रिया ना हो, पाप भी बांधेगा, पुण्य भी बांधेगा, तो दोनों की प्रतिक्रियाओं से बंधेंगे। पहला बेनिफिट ये हमने पढ़ा। सेकंड बेनिफिट क्या पढ़ा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। इसका अभिप्राय क्या था? जन्म मृत्यु के चक्र से अंततः मुक्ति मिलेगी। तो ये क्या हुआ? सेकंड बेनिफिट। अब थर्ड बेनिफिट क्या सुन रहे हैं हम? इंडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स, उनके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। राइट। अब ये अंतिम लाभ जो है बुद्धि योग को परफॉर्म करने का श्लोक क्रमांक 53 में दिया गया है। श्रुति विपरीति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। ट्रांसलेशन। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. तो अचला शब्द का क्या अर्थ दिया गया है? Unflinching. अनफ्लिंचिंग, अनवेवरिंग, अनफ्लिंचिंग, स्टेबल, सिचुएटेड। चला, चला मतलब मूविंग, अचला नॉन मूविंग, राइट। अचला जो स्थिर रहे उसको अचल कहा गया है। अचल बुद्धि। तो अचल बुद्धि ये चौथा लाभ है। किस चीज़ का? बुद्धि योग करने के लिए। बुद्धि योग का चौथा परिणाम है अचल बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? अचल।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दृढ़ता की परिभाषा क्या है? दृढ़ता की परिभाषा है कि भगवान भी आपको बोले कल से तुमको महामंत्र का जाप नहीं करना है, तो आप बोलेंगे करूँगा। एक भक्त ने आके प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आप मेरे स्वप्न में आए रात को, तो प्रभुपाद बोले मैं क्या कर रहा था? प्रभुपाद जी आपने बोला कल से तू 16 माला नहीं करेगा। तो प्रभुपाद कहते वो मैं नहीं, मेरा भूत था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन? द होल वर्ल्ड टेल्स यू लीव भक्ति एंड स्टिल यू डोंट लीव। दिस इज डिटर्मिनेशन। सही है कि नहीं? प्रभुपाद जी को श्रीमती मोरारजी ने क्या बोला? मत जाओ। आप मर जाओगे, ठंड होती है और पाप मुझको लगेगा, मैं नहीं टिकट दूंगी आपको। हर कोई बोल रहा है स्वामी जी क्या करोगे उधर जाकर, आप क्या मिलेगा क्या आपको अमेरिका में? हर कोई प्रभुपाद को डिस्करेज कर रहा था। वृंदावन के बाबा जी बोल रहे थे क्यों स्वामी जी आप क्यों जा रहे हैं? कोई कहता था लगता है आप जरूर अमेरिका घूमना जाना चाहते हैं, इसीलिए इतना आपको अमेरिका की रट लगाकर बैठे हैं। तो कितना प्रभुपाद जी को डिस्करेज किया जा रहा था, पर अचला बुद्धि, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड इन ट्रांस। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया एक बार, प्रभुपाद जी आप इतने इतने उदाहरण कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं जो आप हमको सुनाते हैं, लिखते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं आई ऑलवेज मेडिटेट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड आई ऑलवेज थिंक हाउ टू गिव दिस मैसेज टू मॉडर्न पीपल। अचला बुद्धि, हमेशा विचार कर रहे। एक बार रात्रि में प्रभुपाद जी ने घंटी बजाया, रात के 2 बजे अपने सेवक को बुलाया। तो सेवक आंखें मलते हुए आया और प्रभुपाद जी के सामने ऐसा ग्लोब पड़ा था, ग्लोब समझते हैं ना, दैट ग्लोब पड़ा, और प्रभुपाद जी ग्लोब को घुमा रहे थे और वो सामने खड़ा है, असिस्टेंट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रभुपाद जी क्यों बुलाया है? तो प्रभुपाद कहते हैं प्लीज़ टेल मी किस किस जगह पे हमारा सेंटर अभी नहीं खुला है। वो हैरान रहे, रात के 2 बजे क्या सोच रहे हैं प्रभुपाद जी, कहाँ सेंटर नहीं खुला और हम रात के 2 बजे क्या सोच रहे होते? राइट, अचला बुद्धि, फिक्स्ड है ना, नॉट फॉर अ मोमेंट अपने गोल से इधर से उधर भटक रहे थे। तो ये किसका रिजल्ट है? परफॉर्मिंग निष्काम कर्म योग। बस, तो कितने सारे लाभ हैं इस निष्काम कर्म योग को परफॉर्म करने के, नहीं? लेकिन हम कृपणा फल हेतवे सकाम कर्म में ही जीवन जीना चाहते हैं, उसी के परिणामों को सोचते हैं कितना बड़ा है ये, उससे ऊपर ही नहीं उठना चाहते, और इतना बड़ा बेनिफिट हमारे लिए वेट कर रहा है। तो इसीलिए जस्ट परफॉर्मिंग राइट एक्टिविटीज इज नॉट सफिशिएंट। हम राइट एक्टिविटीज कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सब साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सो जस्ट परफॉर्मिंग राइट एक्टिविटी इज नॉट सफिशिएंट अनलेस इट इज डन विद राइट एटीट्यूड, राइट इंटेंट। तो राइट एक्टिविटी जल्दी सीख जाते हैं ना हम लोग। तिलक कैसे लगाना है, द्वादश मंत्र क्या है, तिलक घोलने का मंत्र क्या है, प्रणाम करने का मंत्र क्या है, ऑल सीख जाओगे आप। स्किल्स हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं। लेकिन वो इंटेंट पाने में पता नहीं बहुत समय लगता है। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। सालों साल बीत जाते हैं, फिर भी हृदय से ये जो कलमश है आसानी से जाता नहीं है। तो इसीलिए बिना गुरु कृपा के ये हृदय कलमशों से मुक्त नहीं होता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभुपाद से सुबक महाराज ने पूछा, प्रभुपाद व्हेन विल दिस लस्ट गो? मैंने आंसर बताया था आपको, क्या बोला था प्रभुपाद ने? नेवर। एंड देन आफ्टर वन मोर टाइम ही आस्क्ड, और फिर प्रभुपाद ने बोला गोविंद इच्छा। इसका मतलब क्या है? बाय मर्सी, अपने आप नहीं जाता, ओनली बाय मर्सी। तो फिर हम, आप बोलेंगे फिर हम कृपा की इंतजार करते हैं, कृपा सिद्धि अजामिल की तरह जीवन भर भोग करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं अजामिल हमारा बेस्ट रोल मॉडल है, भागवतम में भोग भी किया और भक्ति भी किया, सब कुछ बढ़िया। कोई तपस्या नहीं। तो फिर हम अजामिल को रोल मॉडल बना लेंगे कि क्या करना है फिर जब कृपा ही मिलेगी। कृपा तभी मिलेगी जब हम एंडीवर करेंगे। हमारी साधना एक एंडीवर है
टू अट्रैक्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। तो एवरी डे 16 राउंड्स करते हैं, क्यों करते हैं? आप बोलेंगे हमें खुशी मिलती है इसलिए, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है माला करते हैं तो, बट इट इज़ अ वे टू अट्रैक्ट कृष्णा's अटेंशन। ये कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम इस मूड से जाप करें, आई एम चैंटिंग टू फॉर कृष्णा, ठीक है ना? तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? कीर्तनीय। तो इंस्ट्रक्शन है, एंड आई एम चैंटिंग फॉर कृष्णा। अगर आप इस मूड से जाप करें तो ये क्या है? ये कृपा को आकर्षित करने का एंडेवर है। पर जनरली हमारा भाव क्या होता है? किस मूड से जाप करते हैं प्रभु? जनरली 16 माला जल्दी हो जाए। इसीलिए मैंने देखा कि माला करते हुए लोग खुश नहीं होते, 16 होने पर खुशी होती है ना? 16 हो गई। पर कभी हमें प्रश्न पूछना चाहिए, शुरू भी हुई 16 हमारी? हम कहते 16 हो गई, पर 16 हुई, शुरू भी हुई क्या? तो हम अपने लिए जाप करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए जाप करना चाहिए, राइट? तो इफ यू डू दैट एंडेवर, दिस विल ब्रिंग मर्सी एंड दैट विल मेक अस व्हाट? अचला बुद्धि, फिक्स्ड ट्रांस में। हाउ टू डू चैंटिंग फॉर कृष्णा? So you chant, but the mood is not my purification, but for Krishna pleasure. You can, even without purification, you can chant for Krishna. Why can't we chant? आप बताओ, what is stopping you? You're already, whose mind is? So we have to control. We have to control. So the general tendency is we always think I have to chant to get purified. इसका मतलब सेंटर में कौन है बोलो? I have to become purified. But तो जो purification तो भगवान से आएगी. Purification? भगवान से आएगी. Oh yes, purification भगवान से आएगी. So which means we are dependent on him. So why don't we chant for him? So that will be the byproduct, but not the main focus. वो बाय प्रोडक्ट है ना, वो मेन फोकस नहीं है। हमने मेन फोकस प्यूरिफिकेशन को बना दिया, कृष्ण के प्लेजर को नहीं बनाया। इनिशियली सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया था, जोले कमाल कृष्ण उदय महाराज जी का एग्जांपल लीजिए कि वी शुड वर्क फॉर प्योरिफिकेशन नॉट फॉर ग्रेटिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सो प्यूरिफिकेशन के लिए काम करने का मतलब है वर्क फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। So when you work for pleasure of Krishna, purification automatically is included in it. But don't keep focus that I have to do bhakti for my purification. Purification will take place automatically when you serve disciplic succession, when you serve Krishna. So we should chant, we should perform devotional service for pleasure of Krishna. I am chanting, why? फॉर कृष्णा। ये शिफ्ट लाना चाहिए हमें, एंड व्हेन यू ब्रिंग दिस शिफ्ट, दिस इज द एंडेवर टू ब्रिंग मर्सी। हाँ जी, जैसे प्रभु जी आप बता रहे कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में मतलब ये एटीट्यूड रहता है कि कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो प्रपाद इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें उस चैंटिंग को सुनना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ये रियल तो सुनना, जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे तो सुनोगे नहीं। कृष्ण आप सुनो, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आप सुनो, मुझे क्या लेना देना है। जब आप किसी की सेवा करोगे तो क्या उसमें अटेंशन नहीं होगी सेवा में? आप किसी के लिए कुकिंग कर रहे हो, मान लो कोई आपके गुरुदेव आए हैं, आप उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या यू विल नॉट पे अटेंशन इन इट? आप उसको केयरफुली प्रिपेयर करोगे कि नहीं? सिमिलरली व्हेन यू आर चैंटिंग, तो दिस इज एन ऑफरिंग टू कृष्णा। जब भोग अर्पण करते हैं तो भोग बनाने वाले को अटेंटिव होना पड़ेगा ना, तो जपा करने वाले को अटेंटिव नहीं होना पड़ेगा। मतलब जैसे भोग बना ही रहे हैं, एग्जाम्पल इसी
हाँ, इसे भोग बना रहे, लेकिन मन में ये इच्छा रहती है मैं इस भोग को भोगूं भी, लेकिन पहले भगवान को। तो इसीलिए जो भोग बनाए उसको भोग नहीं खाना, प्रसाद नहीं खाना चाहिए उस दिन। इस तरह से भोग बनाना चाहिए। एक्चुअली जो नियम होना चाहिए, जो भी डीटी किचन में जिस दिन सेवा करेगा उस दिन उसको प्रसाद नहीं मिलेगा उधर, तब वो देखना भगवान के लिए बनाएगा, अदरवाइज वो अपने लिए बनाता है। मसाला वो डालेगा जो उसको पसंद है, सब्जी वो बनाएगा जो उसको पसंद है। अगर आप इस मूड से बनाओगे कि आज के दिन मुझको प्रसाद नहीं लेना है, तो आप बताओ कैसा बनेगा वो भोग? अब निष्काम हो जाएगा। अभी तक सकाम चल रहा था। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? इम्प्रूवमेंट ऐसी होगी, ऐसी तो होगा, फिर प्रतिबंध लगा के इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि आप करते जाओ, नियम बेहिसाब तोड़ते जाओ और सब सोचो कि मैं भक्ति में प्रगति भी कर लूँगा वन फाइन डे। आज से ही काम करना होगा, कल होगा भी नहीं होगा, वी डोंट नो। सो नाइस एग्जांपल आपने बताया डीटी किचन का, तो क्या ऐसा कुछ और आप कुछ टेक्निक्स और एग्जांपल्स बता सकते हैं बाकी सेवाओं में, स्पेशली इन प्रीचिंग, और अगर कुछ हम दूसरी सेवाएं ऐसी कर रहे हैं तो उसमें कैसे वो मूड आ सकता है? प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रचार के लिए जाते थे। अब वो गृहस्थ आश्रम में थे और बंगाल में प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, तो बंगाल में सैफरन कलर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने साथ गौड़िया मठ से एक ब्रह्मचारी को लेकर जाते थे, सैफरन कलर ब्रह्मचारी, और व्यास आसन पे उस ब्रह्मचारी को बिठा देते थे और प्रभुपाद जी उसको बोलते थे आप कीर्तन लीड करो, एंड ही यूज्ड टू लीड कीर्तन। और जैसे ही कीर्तन खत्म होता था, अब प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हैं, सपोजिटली मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं बैठा हूँ व्यास आसन पे, कीर्तन लीड कर रहा हूँ, और कीर्तन स्टॉप हुआ और प्रभुपाद जी सामने बैठे हैं, फेसिंग मी, मेरी तरफ फेस करते हुए। अब जब प्रवचन देने का टाइम आता था तो प्रभुपाद जी नीचे थे, ऑडियंस की तरफ टर्न हो जाते थे और नीचे से प्रवचन देते थे, और प्रवचन देने के बाद बोलते थे अब आप स्वामी जी से आशीर्वाद ले सकते हैं आगे। करेज चाहिए ऐसा करने के लिए, बड़ा साहस चाहिए बहुत। निष्काम सस्ता नहीं है। आप सोचो हम किधर हैं? एक्चुअली गिनती भी शुरू नहीं हुई शायद। हम ये कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, प्रश्न पूछ के देखो अपने आप से कि गिनती भी शुरू नहीं हुई अभी तो। लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, चल। थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मतलब प्रेजर के लिए कर रहे थे, लेकिन वो हियरिंग प्रॉपर्ली हो नहीं रही, मतलब कोशिश कर रहे हैं। सो प्रभु, बिकॉज हियरिंग क्यों नहीं हो रही है? हियरिंग हो क्यों नहीं रही है, ये तो पूछो कभी अपने आप से। क्योंकि हम रिचुअलिस्टिकली जाप करते हैं। भक्त संतोषी महाराज कहते हैं लिकिंग दी हनी बॉटल, शहद की बोतल को बाहर से चाट रहे हैं। क्यों नहीं होती है हियरिंग? अगर हमें होली नेम से अट्रैक्शन है तो हम क्यों नहीं सुनेंगे? जिस चीज़ से अट्रैक्शन है हम उसके प्रति अटेंशन नहीं देते हैं क्या? भक्त रूप गोस्वामी कहते हैं, बड़ा मंडेन एग्जाम्पल देते हैं, और रूप गोस्वामी दे रहे हैं ये बात, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जैसे एक लड़का लड़की के लिए आकर्षित रहता है, वैसे कब मेरा आकर्षण आपके लिए होगा? ये ब्यूटी है रूप गोस्वामी की। क्या उदाहरण उठाया है और किससे कनेक्ट किया जाकर। अब जो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं काम। स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है इस संसार का। और अब वो काम की भावना अगर कृष्ण के प्रति हो जाए तो कितना प्रेम होगा। तो हम क्यों नहीं सुन पा रहे, है ना? ये डिग्रेडेड स्टेज है हमारी, सिंफुल स्टेज है हमारी, क्योंकि जितना पाप किया होगा ना उतना मन भटकता है। 7th चैप्टर में भगवान कृष्ण लिख रहे हैं इस बात को ना, बोल रहे हैं ना कि भजते माम दृढ़ व्रता। कौन दृढ़ व्रता भजन करता है मेरा? तेषाम सतत युक्ता नाम, नहीं उससे पहले व्हाट इज दैट? येषाम अंतगतम पापम। तो इसका मतलब जब हम दृढ़ता पूर्वक मन को नहीं लगा पा रहे तो क्या मतलब है इसका? पाप है। तो जब तक ये स्ट्रगल है, सिंफुल रिएक्शंस, जैसे 84 लाख योनि के जो हमारे संस्कार है वो इस जन्म में भी रहेंगे, और कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन है नहीं,
और हम गुरु और कृष्ण के लिए प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो अटेंशन तो इसलिए भक्ति प्रारंभ में कर्तव्य भावना से की जाएगी गुरु के प्रति। प्रेम भक्ति तो बहुत बाद की स्टेज है प्रभु, इतनी सस्ती नहीं है वो। तो प्रारंभ में हमको कर्तव्य बोध से करना होगा गुरु के प्रति, गुरु आज्ञा, वो स्टेज है। इमोशंस भगवान के प्रति आते हैं, करते रहते हैं सेवा तो आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से इस गीता के संदेश को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और अर्जुन भगवान कृष्ण से ने जब ये कहा अचला बुद्धि, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, तो अर्जुन ने स्वाभाविक भगवान कृष्ण से प्रश्न करने जा रहे हैं कि ऐसा योगी जिसकी बुद्धि अचल है उसके लक्षण क्या होते हैं, राइट? उसको कैसे पहचाने कि किसी की बुद्धि अचल हो चुकी है, राइट? तो अब 54वें श्लोक से ये श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी जो अर्जुन के इस प्रश्न पर आधारित होगी कि अचल बुद्धि वाले योगी को कैसे पहचाना जाए, और उसका नाम होगा स्थित प्रज्ञा। तो ये जो सीरीज शुरू हो रही है 54वें श्लोक से, ये 72वें श्लोक तक चलेगी, और जो कि अध्याय के अंत तक हमको ले जाएगी, और क्या कहलाएगी? स्थित प्रज्ञा। तो इसमें प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करेंगे क्या कि स्थित प्रज्ञ का भाषा। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं ये अपने आप में, आइए उच्चारण करते हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेता किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? तो कहते हैं ना, एक मूर्ख की पहचान कब होती है? जब वो बोलता है। तो अर्जुन कह रहे हैं स्थित प्रज्ञा का भाषा। तो हालांकि अगर इनके आप लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझ में आता है। तो आचार्यों की कृपा से समझ में आएगा। तो इसमें 4 प्रश्न उठाए गए हैं इस श्लोक के अंदर अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण से। तो पहला प्रश्न है, ये चारों के चारों प्रश्न स्थित प्रज्ञा के विषय में पूछे जा रहे हैं। स्थित प्रज्ञा का मतलब है जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो जीवन मुक्त है, जो समाधि में है, जो दिव्य चेतना में स्थित है, तो वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो प्रथम श्लोक प्रश्न किया गया है का भाषा। तो का भाषा का भाषा मतलब कैसे बोलता है, लेकिन उसके सामान्य लक्षण क्या हैं, उसके सामान्य लक्षण क्या हैं, ये क्या कहलाता है? का भाषा। फिर दूसरा प्रश्न किया गया किम प्रभाषेता। तो किम प्रभाषेता का मतलब है वो कैसे बोलता है। अब कैसे बोलता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब उसकी प्रशंसा की जाए अब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या वो प्रशंसा को एंजॉय करता है? क्या वो प्रशंसा को गुरु परंपरा को पास कर देता है? क्या वो उस समय प्रशंसा के समय अपने गुरु का स्मरण करता है कि गुरुदेव ये आपके की वजह से है, मेरा जब से आपसे संबंध स्थापित हुआ इस कारण से ये योग्यता मेरे अंदर आनी शुरू हुई, और तब तक रहेगी जब तक आपसे मेरा संबंध रहेगा। तो ये मेरी नहीं प्रशंसा किसकी है? ये आपकी प्रशंसा है। सो हाउ ही रिसीव्स एप्रिसिएशन। जब स्थित प्रज्ञा की प्रशंसा, माधवेंद्रपुरी के बारे में हमने कहा, उनकी जब प्रशंसा होने जा रही थी तो उन्होंने से कैसे रिसीव किया? भाग गए उससे छोड़कर, उसके निकट भी नहीं आना चाहते थे। और जब उसको ब्लेम किया जाए, तेरी वजह से ये गलती हुई है, राइट? कभी हमको ब्लेम किया जाता होगा, हो सकता है हम गलत ना भी हो तब भी हमको ब्लेम कर दिया जाता होगा कभी किसी कारण से। तो जब हमको ब्लेम किया जाता, जैसे प्रभुपाद जी और भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के प्रवचन में सबसे आगे बैठे थे एक बार, शहजालाबाद की घटना है, और प्रभुपाद जी के गुरु भाई उनके साथ बैठे और प्रभुपाद जी को ऐसा कुछ कर रहे थे, इशारा, और कुछ बात करना चाह रहे थे, और भक्त सरस्वती महाराज ने
प्रभुपाद को बात करते हुए देख लिया। अब प्रभुपाद रिस्पॉन्ड कर रहे थे अपने गुरु भाई की बात पे। प्रभुपाद को भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज उनकी आंख में आंख डाल के कहते हैं, बाबू यू हैव नॉट परचेज्ड मी फ्रॉम योर डोनेशन। क्योंकि प्रभुपाद बहुत डोनेशन दिया करते थे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। प्रैक्टिकली प्रयागराज का जो मंदिर का लैंड है वो प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइज किया था। मुंबई में गौड़िया मठ के लिए लैंड प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइज किया था। कलकत्ता में सीताकांता लेन में प्रभुपाद के घर का फर्स्ट फ्लोर ये पहला बेस था जो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज जी को प्रभुपाद ने दिया हुआ था। तो गौड़िया मठ के स्कॉलर्स आते थे और वहाँ रोज़ संस्कृत क्लासेस हुआ करती थी शाम को। डोल गोविंद शास्त्री प्रभुपाद के गुरु भाई आकर वहाँ क्लासेस लिया करते थे और प्रभुपाद हैवी डोनेशन दिया करते थे क्योंकि उनका बिजनेस बहुत फ्लरिशिंग था। तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते हैं, बाबू यू हैव नॉट परचेज मी विद योर डोनेशन। तो अब गलती किसकी थी? गुरु भाई की, गॉड ब्रदर की। लेकिन ब्लेम किसको मिला? तो स्थित प्रज्ञा अर्जुन पूछ रहे हैं, जब उसको ब्लेम मिलता है तो वो कैसे रिसीव करता है इसको? रिटेलिएट करता है, टॉलरेट करता है, अपने प्यूरिफिकेशन का पार्ट समझता है। हाउ ही रिसीव्स इट? सो क्या बोलते हैं? किम प्रभाषेता। अब जब उससे कोई नफरत करता है अननेसेसरीली ना, कई बार ऐसे लोग होते हैं, आप में से कितने लोगों की लाइफ में ऐसा एक व्यक्ति है जो आपसे बिना बात के द्वेष करता है? हाथ खड़ा करना जरा प्लीज, ऑनेस्टली। आप में से कितने लोगों की लाइफ में ऐसा एक भी व्यक्ति है, कोई भी हो, एनीवन, जो बिना कारण के आपसे द्वेष करता हो? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई निकल आएगा। यू विल फाइंड समबडी। और जब कोई आपसे द्वेष करता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ये क्या है? किम प्रभाषित, राइट? तो एक रिएक्शन होता है एक्सटर्नल, एक रिएक्शन एक्सटर्नल होता है ना, जब आपको कुछ कहे तो कुछ कहते हैं आप। बट एक इंटरनल रिएक्शन होता है जो हमको सोने नहीं देता रात को, जो हमें कई जन्मों तक याद रहेगा। जैसे ना ऐसा स्कार पड़ जाता है हमारे हृदय के अंदर, एक ऐसा छाप पड़ जाता है, एक ऐसा इमेज पड़ जाता है उस आदमी का कि वो सामने नजर आए तो अभी क्या होता है? मन खुश नहीं होता उसको देख के। ना हर्षति, तो इसे बोलते हैं ना वैष्णव अपराध। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना हर्षति, वैष्णव को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं होता। मन करता है रास्ता पलट ले, रुक जा 2 मिनट, इसको पास करना है, इसको नजर नहीं आना, फिर निकलियो बाहर। किम प्रभाषेता, राइट? सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, का भाषा का आपने क्या लैंग्वेज? का भाषा का बोला था, जर्नल सिम्टम्स क्या है, सामान्य लक्षण। अब तीसरा है किम आसीता। किम आसीता, आसीता का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो वो बैठता कैसे है, लेकिन इसका आचार्य अर्थ बताते हैं क्या कि जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में उसकी इंद्रियां आती हैं तो अब वो कैसे इनको संयम करता है, राइट? किम आसीता, हाउ ही कंट्रोल्स द सेंसेस व्हेन इट कम्स इन टच विद व्हाट? सेंस ऑब्जेक्ट। किम व्रजेता, व्रजेता मतलब वो कैसे चलता है, और इसका अर्थ क्या होगा? वो इंद्रिय विषयों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है। तो पहला क्या था? रिस्ट्रेन कैसे करता है, और अब है, अब करता क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला ना, मेरे सामने नोटों का पहाड़ बनाओ और ऐसा मैं करूंगा और फोटो निकालो। व्हाट ही डज विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट? वो क्या करता है उसके लिए। तो ये थे अर्जुन के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। वो क्या करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार से उत्तर देता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं अब इन प्रश्नों के उत्तर अगले 4 श्लोकों के अंदर हमको देने जा रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा, राइट? तो भगवान अब उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 55 से श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तद उच्यते। अनुवाद। Supreme Personality of Godhead said, O Partha,
when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental compulsion, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनि एव मना तुष्टा तित प्रज्ञा तदुच्यते। जब एक व्यक्ति बाहर से सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है, प्रजाहाति यदा कामान। अब ये कामान कहाँ उत्पन्न होती हैं? मनोगतान। कामना किधर होती है? मन में उत्पन्न होती है। और मन की तपस्या क्या है? आत्मनि एवात मना तुष्ट। तो मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसका मन कैसा होता है? तुष्ट। अब मन तुष्ट कब होता है? किस परिस्थिति में मन तुष्ट हो जाता है? कब तुष्ट होगा जी? कभी नहीं होगा। हाँ, when will it become satisfied? That is the question. कब होता है तुष्ट? Purified. When will mind become purified? Yes, as servant of Krishna. भगवान के सेवक के रूप में मन तुष्ट रहता है। सेवा करके तुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती? बताइए। तुष्ट होता है मन। तुष्टि पुष्टि शुदा पाए, सेवा में तुष्टि। तो आत्मनि एवात मना तुष्टा। तो जब हम सेवा में स्थित हो जाते हैं ना, तो मन तुष्ट रहता है। और जब मन तुष्ट रहता है तो क्या होता है? भौतिक इच्छाएं आप सताती हैं? नहीं सताती। भौतिक इच्छाएं कब सताएंगी? आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने माइंड को। जब मन असंतुष्ट होगा। और मन की तुष्टि सेवा के बगैर हो ही नहीं सकती। नो वे। प्रभुपाद जी पहली बार जब पूरे विश्व का डिफरेंट जोन्स में विभाजन कर रहे थे, जीबीसी जोन्स, फर्स्ट टाइम, तो तमाल कृष्ण महाराज जी प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू बिकम जीबीसी फॉर इंडिया। तो प्रभुपाद ने ओके यू टेक इंडिया। अब तमाल कृष्ण महाराज ने इंडिया का चुनाव क्यों किया था? क्योंकि उनको पता था कि भारत में प्रभुपाद जी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं और मुझे प्रभुपाद का संग ज़्यादा मिलेगा इधर, तो मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। तो बन गए इंडिया का जीबीसी। कुछ दिन बीते, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए, तमाल कृष्ण महाराज बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला क्या हुआ? प्रभुपाद आई कैन नॉट हैंडल इंडिया, दिस इज टू मच फॉर मी, आई एम अनेबल टू हैंडल हेयर। और जैसे जैसे तमाल कृष्ण महाराज रोते जा रहे थे, प्रभुपाद हंस रहे थे। हमने पढ़ा अर्जुन रो रहे थे और कृष्ण हंस रहे थे। तो प्रभुपाद हंस रहे हैं और तमाल कृष्ण महाराज रो रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं यू आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव सो मच सर्विस हेयर एंड दिस इज द wanted situation for any devotee. When you don't get a single minute for yourself, completely occupied in service of the Lord, you are so fortunate. तो कब होगा तुष्ट? जब हम सदा कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। वही सिचुएशन है संसार में कि आप संतुष्ट रह सकते हैं, अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को हमेशा ऑक्यूपाइड रखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहावत भी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तभी उल्टे सीधे विचार आता है। जब आप ऑक्यूपाइड हो, इंगेज्ड हो, नहीं होता कुछ। और अगर कुछ आएगा भी, कुछ पूर्व कर्मों के कारण, सेवा में लगे रहने के कारण वो चला जाएगा, वॉश हो जाएगा, रिटेन नहीं रहेगा। लेकिन आप खाली हो अगर, तो आप कंटेम्पलेट करना शुरू कर देते हो उन विचारों पे, और फिर इंद्रियां कार्य करेंगी उनके ऊपर। तो इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए भगवान की सेवा में। तो आत्मनि एवात मना तुष्टा। तो क्या लेसन है इस श्लोक के अंदर कि स्थित प्रज्ञा क्या होता है, उसका सुख कहाँ से मिलता है उसको?
स्थित प्रज्ञा को सुख कहाँ से मिलता है? सेवा से। बट ये क्या है? आउटसाइड सुख है या इनसाइड सुख है? ये इनसाइड। तो इसका मतलब स्थित प्रज्ञा बाहर के संसार में सुख नहीं ढूंढता। तो अगर हम पूछा गया प्रश्न स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है, तो भगवान पहला लक्षण क्या बोल रहे हैं? ही डज नॉट सीक प्लेजर आउटसाइड फर्स्ट। तो हमारे सुख का स्रोत कहाँ है, ये हमारे चरित्र का बखान करता है। आप तमोगुण से सुख ढूंढते हो, रजोगुण से सुख ढूंढते हो, सत्वगुण से सुख ढूंढते हो, कृष्ण की सेवा से सुख ढूंढते हो। वेयर यू सीक हैप्पीनेस इज यू। आप वो हो आप जहां से सुख की तलाश कर रहे हो, क्योंकि जीव का तो स्वभाव है क्या? आनंदमयो व्यास्या। जीव आनंद का बना है, वो आनंद चाहे मिलेगा, चाहिए उसको, लेकिन अब किधर आनंद ढूंढोगे? दिस इज आवर इंडिविजुअल चॉइस, राइट? तो हम बाहर सुख ढूंढते क्यों हैं, पहले एक बताइए। हाँ, अंदर खाली है, राइट? अंदर खाली है, तो इसीलिए उसको भरने के लिए पैसा, स्त्री, ऐश्वर्य या फिर हमारी प्रशंसा, सुंदरता आदि हमको पूर्ण बनाती है। तो इसीलिए कर्म की परिभाषा शास्त्र क्या देते हैं? वो कार्य जो हम अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए करते हैं, उनको कर्म कहा जाता है। तो इसका मतलब जीव स्वभाव से अपूर्ण है, लेकिन अगर वो अपनी अपूर्णता भगवान के साथ, परम पूर्ण के साथ जुड़कर नहीं दूर करेगा, तो इस संसार में उसको कर्मों में लगना पड़ेगा, और ये कर्म उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदल कभी नहीं पाएंगे। इसीलिए वो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? अनेक कर्मों के अंदर लगा रहता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं किसका? कस्तूरी मृग का। तो कस्तूरी मृग कहाँ सुख ढूंढता है? बाहर। लेकिन वो सुगंध कहाँ से आती है उसको? अपनी नाभि से। उसकी नाभि में वो कस्तूरी है, लेकिन सुख ढूंढ रहा है वो बाहर। सिमिलरली हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? और सुख है कहाँ पर? अंदर, इनसाइड। प्रजाहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगता। मनोगता, मन से। तो मन जब तक कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, तो मन कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो क्या गीता या भागवत विधि या फिर ये कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत हमारे सुख भोग करने के अगेंस्ट हैं? फिर किसके अगेंस्ट हैं? हमारे मन और इंद्रियों के अलग सोर्स ऑफ सुख। प्रभु जी आप इस यू जो डिजायर पाला हुआ है कि मेरे को वो सुख, जो हम 10वें नाम अपराध में भी पढ़ते हैं कि अटैचमेंट टू द डिजायर रिजल्ट्स, तो उसके अगेंस्ट है, सुख के अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या होगा? क्या मतलब है? रॉन्ग एंजॉयमेंट के अगेंस्ट है, नॉट फॉर द राइट एंजॉयमेंट। भक्ति में सुख है, लेकिन इट इज़ अगेंस्ट रॉन्ग एंजॉयमेंट। इंद्रियों का सुख क्या है? रॉन्ग, गलत। बट राइट एंजॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं है कृष्ण भावनामृत, राइट? तो इसलिए ये कर्म बंधन बन जाता है, ग्रंथि बन जाता है। तो स्थित प्रज्ञा क्या रहता है? स्थित प्रज्ञा शांत रहता है। Can you elaborate more on right enjoyment in Krishna consciousness? The enjoyment which comes in service of Krishna, in connection of Krishna, is the right enjoyment, and the enjoyment which comes from the world, the external source of happiness, is wrong because it is Adi Ant Vant. It is beginning and it is an end. So any enjoyment which has beginning and end will leave you frustrated more than satisfied. So it will increase our frustration. That's why the more material enjoyment increasing, people becoming more frustrated. We can see the whole world. People are so frustrated. और इसीलिए आप देखो उनके सुख के तरीके अब और डिग्रेड कर रहे हैं डे बाई डे, डे बाई डे. What not they doing? To such an extent, तमाल महाकृष्ण महाराज जी जब प्रचार करने चाइना गए तो उन्होंने क्या देखा? एक धरना चल रहा था उधर, एक रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शन हो रहा था. किस लिए प्रदर्शन हो रहा था? कि उस रेस्टोरेंट ने
एबॉर्टेड बेबीज बेचना बंद कर दिया था। तो $50 से $250 के अंदर एबॉर्टेड बेबीज बेचे जाते हैं, वहाँ खाते हैं लोग। तो मतलब मटीरियल हैप्पीनेस का प्रॉब्लम क्या है, सिंस इट हैज़ ए बिगिनिंग एंड एंड, आप इसको और ज़्यादा डिग्रेड कर दोगे। अब वाई डिग्रेडेशन? क्योंकि देखो, पहले लोग चाय पीते थे, मतलब चाय पीकर नशा करते थे, फिर नशे का तरीके बदले और सिगरेट स्मोक करने लगे, फिर लोग बियर्स पीने लगे, फिर हार्ड लिकर, वाइन, विस्कीज, ये सब आने लगे, फिर इसके बाद अब ड्रग्स आ गए। क्या हो रहा है? ये डिग्रेडेशन स्टेप बाय स्टेप। यही चीज़ आप सेक्स लाइफ के लिए देखो। अब men, women, and to such an extent it is degrading with men and animal. Child abuse, further degradation. तो मटीरियल हैप्पीनेस की ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि ये सेटिस्फाई करते ही नहीं आपको, तो आप इसको और न्यूअर तरीके से या और डिग्रेड करते जाओगे, और होल वर्ल्ड यही हो रहा है आज। इसीलिए जितने भी आप देखो आज हमारे बीच में, सोसाइटी इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। तो भागवतम की जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू नज़र आती हैं एकदम आज। पहले हिडन फॉर्म में नज़र आ रही होंगी, बट आज विजिबल है। किम अन्यत काम हेतु कम, द होल वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय व्हाट? लस्ट, ओनली लस्ट, एंड द होल वर्ल्ड इज प्रमोटिंग दिस डिजायर ऑफ लस्ट। आज ऐसे काम कर रहे हैं कि लस्ट को बढ़ाया जाए। जैसे जयद्वैत महाराज जी जब 60 ईयर के हुए तो वो बोलते हैं, उनको एक किट आई। अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है 60 अबव के लोगों के लिए। वो डेटा मेंटेन करते हैं कि ऑल द सिटीजन हु आर बिकमिंग अबव 60, उनको एक फ्री सैम्पल किट भेजती है, और उस किट का नाम होता है स्टे फॉर एवर यंग। 60 साल के हो गए, तुम बूढ़े नहीं हुए, तुम हमेशा यंग रहो। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह। तो महाराज ने उनको गीता रिटर्न में भेजी। महाराज कहते हैं, वेन एवर यू सेंड द नेक्स्ट टाइम किट टू एनीवन, काइंडली सेंड गीता। दिस विल टीच यू नेवर बिकम ओल्ड, नेवर डाई, एंड फॉर एवर रिमेन यंग. Your products are very temporary. Even after applying that, using it, you cannot stay young. But this Gita will teach you how to stay young always. तो the whole world आज लस्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है कि आप सेक्स लाइफ को ओल्ड एज में भी कैसे कर सको, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आज. Never become old because desire is there, body not supporting. So they'll make such medicines, they make some such things so that you can enjoy sex life in old age also. Yayati Maharaj, modern day. तो डिग्रेडेशन है ना 100%. अब जिस एज में उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए, उस एज में वो ऐसी दवाइयां खाते हैं जिससे सेक्स लाइफ को प्रमोट कर सके. इसे क्या कहेंगे आप बताइए. तो ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है ये मटेरियल हैप्पीनेस के साथ. इसलिए वैदिक कल्चर संयम का है, मन इंद्रियों को संयम में रखा जा सके, ना कि इसकी डिमांड्स को सुना जा सके. तो फर्स्ट कृष्ण कहते हैं कि सुख बाहर नहीं है, और दूसरा कहते हैं सुख कहाँ से आएगा, विद इन. आत्मनि एवात मना तुष्ट. तो इसका मतलब जो स्थित प्रज्ञ है उसका सुख अंदर से आता है, उसका सुख बाहर से नहीं आता. वो सुख के लिए उन कामों में लगता है जो अंदर से मिलते हो, ना कि बाहर उसका सुख डिपेंड नहीं करता. तो अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ की का भाषा, उसके जर्नल लक्षण क्या है. तो भगवान ने जर्नल लक्षण इस प्रकार से अर्जुन के समक्ष प्रकट किए. अब आगे की बात करते हैं. तो प्रभुपाद लिखते हैं, इन परपट विद द माइंड विड्रॉन फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स ही सेटिस्फाइड बाय द सोल whose very one nature is bliss. आत्मना. तो टेक्स्ट 56 पे चलते हैं.
अब स्थित प्रज्ञ का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? जब उसके जीवन में प्रतिक्रियाएं आती हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते। पढ़िए। One is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. सो ये श्लोक हमको क्या सिखा रहा है? स्थित प्रज्ञ प्रभावित नहीं होता सुख और दुख से। दुखेषु अनुद्विग्न मना, तो स्थित प्रज्ञा का मन अनुद्विग्न रुष्ट नहीं होता। जब क्या होता है? आदि आत्मिका, आदि भौतिका और आदि जैविका नाम के 3 कलेशों का सामना उसको अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। तो जब दुख आता है तो उसका मन अनुद्विग्न नहीं होता। भक्ति सरस्वती महाराज के पास एक व्यक्ति आता था जो हमेशा उनको क्रिटिसाइज करता था, महाराज को क्रिटिसाइज करता था। और एक दिन बताया गया महाराज को, महाराज, डिवोटीज बड़े खुश थे ये न्यूज़ देते हुए महाराज को, महाराज दैट डिवोटी हैज डाइड। और भक्ति सरस्वती महाराज बहुत अपसेट हो गए और महाराज कहते हैं ही वॉज माई वेल विशर, वो मुझे मेरी वीकनेसेस दिखाता था, वो मेरी मुझे कमियां दिखाता था, अब मैं किससे सीखूंगा? तो दुखेषु अनुद्विग्न मना, उसका मन जो है प्रभावित नहीं होता जब उसके जीवन में दुख आता है। और दूसरी बात, सुखेषु विगत स्प्रिया, जब सुख आता है तो उसके मन में सुख की भोग की कामना नहीं होती। विगत स्प्रिया किसमें नहीं होती? स्थित प्रज्ञा। हाँ, मुझे एंजॉय करता है, उस सुख को भी नहीं करता है। स्प्रिया नहीं है। इसका मतलब है युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को उनको राजा बनाने में कितने साल लग गए, और जब वो राजा बन गए तो कितने साल उन्होंने राज्य भोगा? मात्र 36 ईयर्स, 30 से 36 बीच के साल के बीच का समय कुछ, और बनाने में लगभग 80 से भी ऊपर ज़्यादा वर्ष लग गया, और खुद से छोड़ दिया। विगत स्प्रिया, भगवान की सेवा के लिए राजा बने बट विगत स्प्रिया, खुद से त्याग दिया उन्होंने। तो स्थित प्रज्ञा के अंदर स्प्रिया नहीं है भोग की। अब हो सकता है भोग की ऑब्जेक्ट्स हों उसके पास, भोग की ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं लेकिन स्प्रिया नहीं होगी। अब हो सकता है किसी के पास भोग की ऑब्जेक्ट्स ना हो लेकिन स्प्रिया हो, डेंजरस। अब वो ढूंढेगा भोग के ऑब्जेक्ट्स कैसे मिलेंगे। अगर स्प्रिया है तो वो ढूंढेगा ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं, और भले आप सराउंडेड हो भोग से लेकिन स्प्रिया नहीं है, ये ज़्यादा बेटर स्टेज। और हमारा विजन कैसा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को देखने को जिसके पास भोग की वस्तुएं हैं, और विजन ये होता है कि कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहा होगा, बट हो सकता है कि उसे प्रज्ञा और सिंस हम उस स्टेज पे हैं ना, क्योंकि हम उस स्थिति में हैं, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय में द्वेष है उसके प्रति। जैसे प्रभुपाद जी पेरिस में मंदिर में थे और गर्मी का दिन था, प्रभुपाद जी बाहर कोर्टयार्ड में बैठे थे और दरवाज़ा जो मंदिर का था उससे नज़र आता था अंदर कौन बैठा हुआ है। तो एक भक्त प्रभुपाद को फ़ैन कर रहा था, तो अब एक फ्रेंच सामने से निकलता है और वो देखता है कि क्या चल रहा है अंदर। वो रुक कर देखता रहता है कि क्या हो क्या रहा है, ये तो मैन वर्शिप चल रही है। अब उनके लिए, यूरोपियंस के लिए ये बड़ा अटपटा था। अब वन पर्सन फैनिंग अनदर पर्सन एंड ही थॉट, और उसने बोला तो बोला व्हाई इज ही फैनिंग यू, प्रभुपाद को चैलेंज करके उसने बोला। तो प्रभुपाद कहते हैं सिंस इट इज हॉट, क्योंकि गर्मी, द्वेष। तो अगर हमें किसी को मिलने वाली सुविधाओं को देखकर मन में हम अपसेट हो जाते हैं तो द्वेष है नहीं।
उससे हमें क्या अंतर पड़ता है? इज समवन गेटिंग पोजीशन, पावर? क्या अभिप्राय है इससे? हमारा क्या लेना देना इससे? तो इसीलिए बट अगर वो मिसयूज कर रहा है तो हमें फर्क पड़ना अगर प्रभु आप उसकी अथॉरिटी हैं तो यस डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर। इफ़ यू आर हिज अथॉरिटी, या फिर आप उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो या मैनेजरियल अथॉरिटी हो, इधर वे डेफिनेटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ कृष्णा's एसेट्स। Why it should? And if you are seriously convinced it is being misused, inform his authority. That's it. Otherwise, we can't judge externally people. जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो है ना हमारे प्रभु जी, क्या नाम है, वेणु माधव प्रभु जी, वो किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, एक अनदर स्पिरिचुअल गुरु ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन. So he asked that nowadays so many कथाकार्स they live very lavish life. बहुत लग्जरी का जीवन जीते हैं, उनके पास बहुत महंगा सब कुछ होता है जीवन में. तो this कथाकार he said but your Guru Maharaj had the Toyota's vanity van. गुरु महाराज के पास है ना वैन, वो भी है उनकी वैन मंदिर में. Have you seen that big vanity van of Guru Maharaj? He countered question this कथाकार to वेणु माधव प्रभु कि आपके गुरु महाराज तो इतनी बड़ी वैन में चलते थे, और वो वैन वॉज गिफ्टेड बाय वेणु माधव प्रभु ओनली टू गुरु महाराज. सो ही सेड इट टुक मी 3 years टू कन्विंस गुरु महाराज टू टेक दिस वैन. वो लेते नहीं थे, बैठते नहीं थे, मुझे कन्विंस करना पड़ा उनकी हेल्थ के लिए. उनको बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो वैन उनके लिए परफेक्टली सूटेड थी, क्योंकि उसमें वॉशरूम भी था और महाराज को हर फ्यू मिनट्स में यूरिनेट करना होता था. एंड इट वॉज वेरी ऑड फॉर गुरु महाराज. एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त रास्ते में 10 बार रुकवाते थे गाड़ी महाराज. सो ही मेड दिस वैन फॉर गुरु महाराज दैट द वॉशरूम वॉज इनसाइड द वैन. तो महाराज की हेल्थ के लिए वो एक उनकी सेवा चलती रहे, और उनकी इतनी नीड थी हम सबको, तो इसलिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज महाराज के लिए इतना ईजी था कि वो वृंदावन में रिटायर होकर बैठ जाते हैं और लोग जाके उनसे मिल लेते. इट वॉज सो ईजी फॉर हिम that he had done it so much. अब वो कोई क्वेश्चन कर सकता था उनके ऊपर कि भी आप महाराज वृंदावन में क्यों रह रहे हो, बट स्टिल महाराज जब तक शरीर खींच रहा था खींच रहे थे, लास्ट स्टेज तक खींच रहे थे. इवन बिफोर गोइंग टू देहरादून ऑल्सो महाराज ने 10 बार बोला, पूछा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ. कभी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ. एवरीवन सेइंग नो, एवरीवन सेइंग नो. महाराज फिर चले गए. मुझे याद है 23 में महाराज, हमने एक जन्माष्टमी प्रोग्राम किया था तो उसमें महाराज आए थे, और महाराज सेम डे 23 में लैंड किए थे अपने अमेरिका टूर से. सेम डे वी लैंडेड 12 noon, और शाम को 8 बजे वो प्रोग्राम में थे. और मुझको महाराज के डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे थे कि बोलो महाराज को कि नहीं आना है. तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूं जब वो आना चाहते हो. तो मैं हाउ कैन आई से बीइंग ए डिसाइपल कि महाराज आप नहीं आओगे यहाँ पे. महाराज आना चाहते हैं, मैं कैसे रोक दूं उनको? मेरी क्या हैसियत कि उनको मैं बोलूं कि नहीं आप आ सकते. नहीं, आप उनको बोलो वो नहीं आएंगे. ही इज़ नॉट हियरिंग एनीवन, वो सुन नहीं रहे. फिर फाइनली मोहन रूपा प्रभु कॉल्ड मी. मोहन रूपा कहते हैं प्रभु उनको रोकना मत ज़्यादा देर, किसी से मिलने मत देना उनको, बस वो लेक्चर दें, नीचे उतरें और वापस बैठ जाएँ. और मैं सरप्राइज था, महाराज 12 बजे दोपहर को लैंड कर रहे हैं और एयरपोर्ट से फ़ोन कर रहे हैं, विजित कृष्णा हैव लैंडेड. सो इट वाज नॉट श्योर वेदर ही विल लैंड और नॉट, ही विल कम सेम डे और नॉट. विजित कृष्णा हैव लैंडेड, आई विल कम इन इवनिंग. तो अब ऐसी सीरियस हेल्थ कंडीशन थी कि महाराज पंडाल में, इट वॉज अ बिग पंडाल, गेट से स्टेज तक चल के भी नहीं जा सकते थे. इट वॉज सच अ स्टेट, एंड ही वॉज देयर फॉर लेक्चर and encouraging audience, meeting people, and he could not walk. तो फिर हमने उनको ई रिक्शा में बिठाया, और वो ई रिक्शा वॉज ओनली कुड मूव इन पंडाल. ऐसा पंडाल बना था कि उसमें ई रिक्शा ही चल सकता था. महाराज को ई रिक्शा में बिठाया और स्टेज तक ई रिक्शा गया, महाराज को चढ़ाया, फिर ई रिक्शा में बिठाया, और फिर महाराज की कार तक ई रिक्शा गया लाइक दिस. और फिर ई रिक्शा में बैठ के महाराज ने पूरा पंडाल घुमा. मैं सारे स्टॉल देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे. सारे स्टॉल देखे महाराज ने, ई रिक्शा में बैठ के पूरा पंडाल कवर किया महाराज ने, और फिर जाके महाराज जी गाड़ी में बैठे और फिर महाराज गए. सो द पॉइंट आई एम रेजिंग इज
ही वॉज स्ट्रेचिंग हिज बॉडी टिल लास्ट ब्रेथ। वो आखिरी सांस तक प्रभुपाद की सेवा में अपनी बॉडी को खींच रहे थे। नाउ दिस कथाकार आस्किंग इन अ वेरी बिग इंटरव्यू, जिसको कई हजारों लाखों लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, वो कहते हैं आपके गुरु के पास भी वैनिटी टोयोटा वैन है। और उधर वेणु माधव प्रभु कहते हैं इट टुक मी 3 years टू कन्विंस, ही वॉज नॉट टेकिंग दैट व्हीकल। तो इसीलिए सुखेशु विगत स्प्रिया, अब सुख होगा बट देर इज नो स्प्रिया, देर इज नो स्प्रिया। और मैंने प्रैक्टिकली देखा, आप महाराज को एक गिफ्ट दो, एक गिफ्ट दो, ही विल से आई डोंट नीड, मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं ले सकता। फर्स्ट वो अपने सन्यास धर्म की बात बताएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, यू टेक इट, यू यूज इट, इधर लगा लो, उधर लगा लो, आई डोंट नीड, आई डोंट नीड, आई डोंट नीड। मुझे याद है लॉन्ग बैक महाराज को ऑर्थोपेडिशियन ने बोला महाराज यू शुड हैव ए ऑर्थो चेयर टू सिट। महाराज अपने सोफा में बैठते थे, आपने देखा है महाराज के रूम में एक सोफा है। सो महाराज को बोला कि दिस सोफा इज़ नॉट गुड फॉर यू महाराज, आपको ऑर्थो चेयर लेना चाहिए। तो हमने कहा महाराज आपके लिए ऑर्थो चेयर ले आते हैं, बट देर आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ऑर्थो चेयर, बट देर इज़ अ बिग शॉप इन मेहरौली जो ऑर्थो चेयर बेचता है, और वो लाखों रुपए की आती हैं ऑर्थो चेयर्स। तो आप एक बार अगर गुड़गांव जा रहे हो तो उधर इफ़ यू कैन स्टॉप और आप उस चेयर को पे बैठ सको तो वो आपकी बॉडी फिट के अनुसार देखेगा और दैट चेयर विल सजेस्ट। महाराज 6 महीने तक टालते रहे, अच्छा अब जाऊँगा, अच्छा अब जाऊँगा, अच्छा अब जाऊँगा, एंड ही डिड नॉट टेक। और फाइनली फिर एक दूसरी नॉर्मल ऑर्डिनरी ऑर्थो चेयर ला कर दी, जिस चेयर पे महाराज साथ में पड़ी रहती थी, बैठते थे उधर। जो एक चेयर भी आपने कभी नोटिस किया होगा महाराज के सोफे के साथ पड़ी रहती थी, वो ऑर्थो चेयर पे महाराज ने बैठना शुरू किया। आफ्टर दैट ही वॉज नॉट इवन टेकिंग दैट, विगत स्प्रिया। अब दुनिया देखेगी गुरु महाराज वैनिटी वैन में घूम रहे हैं, महाराज ऑर्थो चेयर में बैठ रहे हैं, महाराज सच क्लोथ्स वेयरिंग, ही इज लिविंग सच पैलेशियल लाइफ, बट वो लेते नहीं थे कुछ, वो कुछ लेते ही नहीं थे। उनको कुछ देना मतलब सबसे डिफिकल्ट टास्क है पूरे इस्कॉन के अंदर। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, एनीथिंग यू गिव हिम, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू गिव हिम एनीथिंग, बट ही यूज्ड टू टेक टू एनकरेज पीपल। ये डिस्करेज हो जाएंगे, मैं नहीं लूँगा। जैसे मैंने कल बताया था महाराज कि वो रात को 11 बजे पूरा फीस्ट लगाते थे सामने, और महाराज एक स्पून उठाते थे और कहते ओके आई एम लिविंग। अब वो एक स्पून उठाने बैठने की भी जरूरत नहीं थी महाराज को। ही डिडंट फील लाइक सिटिंग बट ही सैट, ही यूज्ड टू सिट। ही डिड नॉट फील लाइक लिफ्टिंग स्पून बट ही लिफ्टेड एंड एट। फॉर व्हाट? अब जैसे महाराज की व्यास पूजा पे ऑफरिंग्स देखे कभी आपने? क्या करते थे महाराज? नॉट इवन वंस के लिए भी अट्रैक्टेड नहीं थे वो। उनका खुद का जो मील उनको सर्व होता था, आप उनके कुक से पूछो ना, कभी लड़ाई हो जाती थी महाराज की और कुक की। वो कहता था मैं बनाऊंगा नहीं महाराज, आप खाते क्यों नहीं हो? रोज लड़ाई होती थी, महाराज आप खाते क्यों नहीं हो? आप महाराज 2 पूरी बाउल्स लगे होते थे, मैं देखा करता था, आधा बाउल भी कोई खत्म नहीं करते थे, हाफ बाउल भी खत्म नहीं करते थे, और 3-4 करके छोड़ देते थे, हो गया। बट अब उनके सामने इतना सब सजा होगा और लोग आएंगे, किसी को ये दे देंगे, अच्छा यू टेक दिस, यू टेक दिस, यू टेक दिस, यू टेक दिस, यू टेक दिस। तो इसीलिए कोई भी जाता नहीं था, उनके डरते थे लोग कि प्रसाद पा रहे तो अंदर नहीं घुसना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरे को खिला देंगे तरह बिठा के कि यू टेक दिस। सो वी सी एक्सटर्नल्स ओनली ना, हम उसी स्टेज पर है ना, हमें एक्सटर्नल नजर आता है। जैसे उस कथाकार को एक्सटर्नल नजर आया, महाराज की हालत नहीं पता समझ में आ रही कि किस एज में क्या कर रहे हैं। वो कथाकार वो इज़ वेरी यंग एक्चुअली, वो मेरे से भी छोटी उम्र का है, ही इज़ वेरी यंग। और गुरु महाराज की क्या एज है और वो क्या कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन और क्या बनाया उन्होंने, क्या डिलीवर किया, इनकंसीवेबल है भाई। ये तो रिपीट नहीं किया जा सकता, ये रिपीट नहीं किया जा सकता जो महाराज ने करके गए हैं। जो हालत खराब हो जाती है लोगों की, सोच के भी करा कैसे उन्होंने। तो इसलिए बाहर वाला क्या देखेगा, वो वैनिटी वैन में घूम रहे तुम्हारे गुरु महाराज तो जी। अब ये दिस वाज बाय चांस कि जैसे देने वाला सामने ही बैठा था एंड ही कुड क्लैरिफाई एक्चुअली, ही कुड क्लैरिफाई, अदरवाइज तो ये हमेशा के लिए अनरिजॉल्व क्वेरी रह जाती है, हमेशा के लिए। ही क्लैरिफाइड। अब उसने उस बात को भी पकड़ लिया, उसने बोला हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर से मत देखो तुम, अंदर से लाइक दैट। अब द कथाकार हाउ दे कैन बी कंपेयर्ड विद आवर सन्यासीज एक्चुअली। So the point, this is what I understand actually. I hope this is answered, huh, Prabhu? Sukheshu Vigat Spriya. तो
पहला पॉइंट क्या कहता है यहां पर, दुखेशु अनुद्विग्न मना, कि जब दुख आता है तो उसका मन प्रभावित नहीं होता है। अब दूसरा क्या कहता है, सुखेशु, उसको सुख की भी कामना नहीं है, वो दुख से प्रभावित नहीं होता, वो सुख से भी प्रभावित नहीं होता, यानी कि सुख जब आता है तब भी वो पीसफुल है। तो इसका मतलब उसके लिए सुख और दुख दोनों क्या हो गए। तो 14th वर्ष में हमने क्या पढ़ा, सुख दुखदा। भगवान क्या कहते हैं, सुख दुखदा, और उसके लिए क्या कहा गया था, तितिक्षमा। तो क्या मतलब, क्या कहा गया है कि सुख को क्या करो, सहन करो। तितिक्षमा का अर्थ क्या है, तो आप बोलते हो ना मैं दुख सहन कर रहा हूं, कोई बोलता है आज तक कि आजकल सुख सहन कर रहा हूं बहुत, ऐसा किसी को बोलते देखा आपने, क्या कर रहे हो प्रभु, सुख सहन कर रहा हूं। नो वन विल से सच वर्ड्स, नो, सुख सहन कर रहा हूं। बिकॉज वी एंजॉय सुख, नो, हाउ विल यू से, सहन आप उस चीज को करते हो जो आप नहीं चाहते अपने जीवन में, तो इसका मतलब हम सुख चाहते हैं ना जीवन में, और दुख नहीं चाहते हम, तभी तो बोलते हैं दुख सहन कर रहा हूं और सुख को वांछित है, एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए, है ना, चाहिए हमारे जीवन के अंदर। लेकिन भगवान कहते हैं सुख दुखदा तितिक्षमा, टॉलरेट हैप्पीनेस ऑल्सो। व्हेन हैप्पीनेस कम्स, टॉलरेट, विच मीन्स, टॉलरेंस मीन्स व्हाट हियर, टॉलरेंस का क्या मतलब है इधर बोलो, हाँ, उसमें भी काम रहना, शांत। हम खुश हो जाते हैं ना जब कुछ सक्सेस मिलती है, वी बिकम वेरी हैप्पी, तो भगवान कह रहे हैं सुखेषु विगतप्रिया, उसमें भी शांत बने रहना। तो ये एक और तरीका है भगवान का ये कहने का कि संसार के द्वंद्वों से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। दिस इज वन ऑफ द वे, एक्चुअली डिफरेंट वेज से आप ऑब्जर्व कीजिए, गीता में भगवान बार बार सेम थीम को रिपीट कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ। ये संसार क्या ड्यूअल है, द्वैत है, इससे मुक्त होना होगा। तो इसका मतलब स्थित प्रज्ञा क्या है, वो जीवन के अप्स और डाउन्स दोनों से कैसा है, अप्रभावित है। तो कैसे कोई व्यक्ति अप्रभावित रह सकता है सुख और दुख से, बोलिए, अनलेस यू बिकम इंटरनली स्टेबल। हम लोग इंटरनली कैसे हैं, स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल हैं। इसीलिए तो देखो ना, कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट होती है, हम चिंता होती है ना, बहुत चिंता होता है, बहुत चिंता होता है, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है, आई एम सर्विंग कृष्णा, वाई देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी। तो प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए और बोले, प्रभुपाद जी वो भक्त मुझे ऐसे परेशान करता है, तो उस डिपार्टमेंट में जाके काम कर लो, सेवा कर लो। प्रभुपाद जी मैं उस डिपार्टमेंट में गया, वहाँ तो ये सब चलता है, बहुत राजनीति है, उधर जाओ, उधर कर लो, उधर तो ऐसा, इधर तो ऐसा, हर जगह कुछ ना कुछ कमी बताएं। प्रभुपाद कहते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ काम सी, आप संसार को शांत समुद्र की तरह देखना चाहते हो, इम्पॉसिबल। दिस वर्ल्ड विल बी टर्बुलेंट सी, नॉट अ काम सी। ये उधर उधर उथल उथल पुथल दिखेगा आपको, कभी भी शांति नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप किधर भी रहो, आप कुछ भी जगह में रहो, कुछ भी कार्य करो, उथल पुथल होगा ही होगा। और उथल पुथल अच्छा है, क्योंकि उथल पुथल होता है तो हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण गहराई से लेते हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लेते हैं। ये अच्छा है हमारे जीवन में उथल पुथल आना। तो इसका मतलब हमें क्या होना होगा, इंटरनली स्टेबल होना होगा। और जब कोई लोग निंदा करे तो हमको क्या सोचना है, जब कोई हमारी निंदा करे तो हमको क्या मूड होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, व्हाट विल यू थिंक अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो? हाँ, मेरा पुराना ऋण है ना, कुछ किया मैंने इसको, अभी क्या पे कर रहा है, नील हो गया अकाउंट, बस अब मेरे को खड़ा नहीं करना इसको दोबारा करके, ठीक है ना। कोई हमारी निंदा करे, हम उसकी करने लगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी दोबारा करेगा। फिर से ऋण खड़ा कर दिया हमने, तो ऋण खड़ा नहीं करना, नील कर देना है, राइट। तो मैंने सुना था एक भक्त बोल रहे थे, कोल्हापुर में गाली देने का कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन की एक शर्त है, आप गाली रिपीट नहीं कर सकते, और आपको कॉन्स्टेंटली गाली देना है, जो देता जाएगा वो जीतेगा। तो मतलब कोई हमको गाली देता जाए तो क्या करना है, अनुद्विग्न मना।
मन को प्रभावित नहीं होने देना है। राइट। तो महाभारत में वेदव्यास जी कहते हैं जो हमारी प्रशंसा करता है वो हमारा दुश्मन है और जो हमारी निंदा करता है वो हमारा दोस्त है। कैसे? तो वो कहते हैं क्योंकि प्रशंसा करने में हमारे पुण्य कम हो जाते हैं और निंदा करने सुनने में पाप कम हो जाते हैं। तो बताइए क्या कम करना चाहते हैं, पाप की पुण्य? तो इसका मतलब क्या सुनना है? क्या सुनना है बोलिए? लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं? तो इसका मतलब अपने क्या कम कर लेते हैं? वैसे ही ऑलरेडी कम चल रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस है। वैसे ही नेगेटिव बैलेंस है और नेगेटिव हो जाता है। और प्रशंसा सुन लेते हैं। सो लाइक दैट। सो इसीलिए स्थित प्रज्ञा क्या है? जो दोनों परिस्थिति के अंदर स्थित रहते हैं, उनके अंदर कृतज्ञता है। तो स्थित प्रज्ञा भगवान के प्रति कृतज्ञ है। जब आप कृतज्ञ होंगे, ग्रेटफुल होंगे, ग्रैटिट्यूड होगा, तो जो भी आएगा यू विल थैंक गॉड इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ टू कृष्णा। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हो गया, उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, उनका रिकॉर्डिंग मशीन चोरी हो गया। द ओनली एसेट प्रभुपाद हैड स्टोलन, फिर भी ग्रेटफुल। 2 हार्ट अटैक आ गया शिप पे, ग्रैटिट्यूड, फिर भी ग्रेटफुल, कोई शंका नहीं। कैसा जीवन जी रहे हैं? डेविड के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। वट एवर सिचुएशन कृष्णा इज कीपिंग मी, आई एम ग्रेटफुल टू यू कृष्णा। स्थित प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है? ही इज ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। वो हमेशा भगवान के प्रति क्या रहता है? आभारी रहता है और कभी उनके प्रति मन में शिकायत नहीं लेके आता। कृतद्युति ने क्या किया? चित्रकेतु महाराज की पत्नी, जिनको जन्म हुआ हर्ष और शोक का। जैसे हर्ष शोक की मृत्यु हुई तो कृतद्युति क्या करती है जानते हैं? ब्लेम करती है, विधाता तू मूर्ख है। क्या कभी ऐसा होता है माता पिता के रहते संतान शरीर छोड़कर चली जाए? तू मूर्ख है, तू इतना भी नहीं जानता। तो हम क्या करते हैं जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है? भगवान को ब्लेम करते हैं। आई एम डूइंग सो मच, वट आर यू डूइंग फॉर मी? मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, कितना परिश्रम करता हूँ, कितना त्याग करता हूँ, पर आप मेरे लिए क्या करते हो? वट आर यू डूइंग फॉर मी? है ना, हम ग्रेटफुल अनग्रेटफुल हो गए ना। तो हमें क्या होना है? ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड। प्रशंसा के बारे में बता रहे कि जैसे कई बार भक्त लोग प्रशंसा करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रशंसा है वो मतलब झूठी प्रशंसा है। और तो जी जैसे कई बार होता है कि ग्लोरिफिकेशन, बर्थडे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें तो पार्टिसिपेट इस तरह से करना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप अपनी मैनेजमेंट से बात करिए। लेकिन मैं इतना पॉइंट कह सकता हूँ कि जो अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसको हमको ऐसा देखना चाहिए कि दिस इज़ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? मुझे ऐसा बनना है, ना कि मैं ऐसा हूँ। और स्पेशली कभी गुरु भी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके अधिकारी भी आपकी प्रशंसा करेंगे, तो फिर उसको ऐसा कैसे देखना चाहिए कि दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी दैट आई बिकम लाइक दिस, मैं ऐसा बन जाऊँ। ठीक है, अभी तो 3 गुणों से बंधे हुए, तो फिर ये तो मतलब यही सोचता है कि व्यक्ति अरे सही में मेरी प्रशंसा है। तो इसीलिए जब श्रवण करते हैं तो अपनी गलती नज़र आती है, तो समझ आना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रशंसा करे तो क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते थे, क्या करते थे? कान में उंगली डाल के भाग जाते थे। ठीक है, अगली बार कोई करे तो ऐसे ही करना, फिर कान में उंगली डाल के भाग जाना। बोला हरी 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 हरी। लाइक दैट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन में इस श्लोक में क्या बोला गया है? स्थित प्रज्ञा क्या होता है? वीत राग भया क्रोधा। वीत का मतलब फ्री, किस चीज से? राग से, अटैचमेंट से। राजा रंतिदेव 48 दिन तक उपवास रखा। उपवास पारण का समय आया, प्रसाद पाने जा रहे हैं तो कोई ब्राह्मण आ गया और बोला मैं भूखा हूँ, तो आधा मील उसको दे दिया। फिर एक और व्यक्ति आ गया, बोला रंतिदेव राजा मैं भूखा हूँ, आधा मील, अपना जो आधा बचा था उसको आधा भी दे दिया। फिर एक और आ गया, मैं भूखा हूँ, तो उसको जो बचा था वो भी दे। फिर एक व्यक्ति आया चंडाल, कुत्तों को लेके, मेरे कुत्तों को पानी चाहिए, तो पानी का गिलास बचा था वो भी दे दिया। वीत राग, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट।
वीतराग भया, तो भय से भी मुक्त, राइट। तो 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज जी कहाँ गए? वन में, एकांत। प्रहलाद महाराज कोई भय था? नहीं। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। वीतराग भया क्रोधा, अम्बरीश महाराज को क्रोध आया दुर्वासा ऋषि पे? नहीं। वीतराग भया क्रोधा, तो ये है स्थित प्रज्ञा का लक्षण। अब भगवान कृष्ण 57वें श्लोक में इसको कंटिन्यू रखते हैं, इसको बोलना, इन्हीं लक्षणों को आगे लेकर चल रहे हैं। या सर्व